हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का। ऐसे रहेगा हमारे पास, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिविंग योर कंट्री और टू लिव इन अनदर कंट्री और अ फॉरेन कंट्री और स्टडी अब्रॉड। तो हमें एडवांटेजेस बतानी है इसमें और डिसएडवांटेजेस बतानी है इस पैराग्राफ में। तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट सेम रहेगा जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया था। सेम थिंग, अगर हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एक्सप्लेन करनी है, लास्ट वीडियो में हमने एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस किया था, बट इस केस में हमारे पास है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो हमें इस पैराग्राफ में दोनों ही पॉइंट्स को इलाबोरेट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन पार्ट लिखेंगे। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछी गई हैं हमारे से किस चीज की, लिविंग योर कंट्री और टू लिव और स्टडी अब्रॉड। तो हम इसको किस तरह से इलाबोरेट करेंगे, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इट इज कंसीडर्ड दैट द मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक टू लीव आवर कंट्री फॉर एजुकेशन पर्पस एंड टू शो और फ्यू सम फ्यू और सम भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, या फ्यू भी लिख सकते हैं, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं, एनी वन ऑफ देम। एंड दे लाइक टू लिव इन अनदर नेशन टू earn money or to live in another nation or to prefer in another nation। तो हम इसको इस तरह से इसका इंट्रोडक्शन मेंशन करेंगे इसके अंदर। आफ्टर इंट्रोडक्शन पार्ट हम इसमें सबसे पहले ये बताएंगे कि हमारा ऐसे में क्या चीज हमें इलाबोरेट करनी है। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे पास जो ऐसे है वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो ये है, दिस essay will discuss advantages along with the disadvantages of this notion in the forthcoming paragraph। या फिर हम इसको डायरेक्टली इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं, द essay will discuss both advantages and disadvantages of this notion, मतलब this point, या फिर हम इसको डायरेक्टली पॉइंट भी लिख सकते हैं, इन द अपकमिंग भी लिख सकते हैं हम इसे, अपकमिंग। तो हमें इसमें कोई भी सिमिलर वर्ड्स यूज कर सकते हैं हम इसके अंदर। तो हमें ये एक्सप्लेन करना है इसके अंदर, इसका थीसिस पार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, थीसिस बोलेंगे। जैसे कि हमने पैराग्राफ स्टार्ट किया था, फर्स्ट पॉइंट पे हमने स्टार्ट किया था, जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट किया था यहाँ पर, इंट्रोडक्शन। सेकेंड पार्ट हमने इसका थीसिस में एक्सप्लेन किया इसको कि हमारा ऐसे कौन सा है। अब हम जो नेक्स्ट थिंग उसमें स्टार्ट करेंगे ना, सबसे पहले जैसे कि हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पूछा गया है, तो सबसे पहले हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे, या तो हम इसकी एडवांटेजेस को पहले ले लेंगे या फिर डिसएडवांटेजेस को। अभी मैंने इस पैराग्राफ में सबसे पहले एडवांटेजेस को एक्सप्लेन किया है। टू कमेंस विद द मेरिट्स, देयर आर numerous of study abroad and live in abroad. The predominant one is people can earn more money and high income. Moreover, they could also enhance their communication skills and technical skills, as well as they get multifarious facilities of well education at free of cost and health insurance benefits। अब इसके अंदर मैंने क्या बताया, सबसे पहले इसके अंदर ये बताया कि जो भी मेरिट्स है, इसकी बहुत सारी मेरिट्स हैं, बट जो इसमें इम्पॉर्टेंट वन है वो है कि लोग पैसा कमाने के लिए जाते हैं बाहर, हाई इनकम्स के लिए जाते हैं, क्योंकि वो जितना काम अपनी कंट्री में कर रहे होते हैं उनको उतने वेजेस नहीं मिलते, इसीलिए वो क्या करते हैं, दूसरी कंट्रीज की तरफ मूव हो जाते हैं। मोर ओवर दे कुड ऑल्सो एनहेंस देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, और इसके अलावा उन्हें वेजेस तो हाई मिलते ही मिलते हैं, बट उसके साथ साथ क्या होता है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल भी हाई होती है, उनकी टेक्निकल स्किल्स के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, वो भी उनकी इंक्रीज हो जाती हैं टाइमली। और उनको क्या होता है, मल्टीफेरियस फैसिलिटीज, मतलब होता है उनको बहुत सी अनदर फैसिलिटीज भी मिलती है अपार्ट फ्रॉम वेजेस और या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे कि उनको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलती है, चिल्ड्रन के लिए बेनिफिट्स मिलते हैं एट नो एक्सपेंसेस, एज एजुकेशन एंड हॉस्पिटल हेल्थ चेकअप्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट इन फॉरेन नेशन। जो कि हम यहाँ पर हम इंश्योरेंस पे करते हैं, प्रीमियम्स पे करते हैं, बट जो फॉरेन कंट्रीज में होते हैं जो चेकअप्स होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, हेल्थ चेकअप्स या फिर जितने भी हमारी इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, एजुकेशन होती हैं, वो सब क्या होते हैं, बेनिफिट्स हमें यहाँ से ज्यादा मिलते हैं। तो क्या करते हैं, पीपल मूव कर जाते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में।
इसके बाद हमने जो इसमें एक्सप्लेन किया वो हम करेंगे एग्जाम्पल. For example, the headline of the Moscow Times revealed that the 9 out of 10 toppers of higher universities preparing or plan to study outside the nation. हम इसमें कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें दिया कि मैंने एक न्यूज़पेपर पढ़ा था जिसमें मैंने पढ़ा था कि हमारे पास 10 टॉपर हैं डिफरेंट स्टेट्स के, और उनमें से 10 टॉपर में से जो 9 टॉपर्स हैं वो प्रिपेयर कर रहे थे और उनकी प्लानिंग थी बाहर स्टडी करने की, आउटसाइड द नेशन. Thus, it proved that study abroad incline the level of education benefits at low cost and provide higher wages. इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रूव हो जाता है, ये चीज प्रूव हो जाती है कि जो लेवल ऑफ एजुकेशन बेनिफिट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं. किस पे? एट लो कॉस्ट पे, या तो उनकी कॉस्ट हाई है, लो है एजुकेशन की, या फिर उनको हायर वेजेस मिल रहे हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ देयर स्टडीज, जो कि वो लोग इंडिया में रह के नहीं कर पाते हैं, अपनी ओन कंट्री में रह के नहीं कर पा रहे हैं. नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम बॉडी पैराग्राफ 2, जिसके अंदर हम बताएंगे अब इसकी डीमेरिट्स. अभी तक हमने क्या करा कि एडवांटेजेस को एक्सप्लेन किया, बट अब हम क्या करेंगे उसकी डिसएडवांटेजेस को एक्सप्लेन करेंगे. फर्दर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द demerits, first and foremost is that while living in another countries people are not attached with their own tradition. अब सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या होती है, जब कोई भी बच्चा अगर अपनी स्टडी कंप्लीट करता है और वो दूसरी कंट्री में मूव हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसने अपनी कंट्री में टाइम कम स्पेंड किया है, और टाइम कम स्पेंड करने की वजह से वो फैमिली के साथ नहीं रह पाया. उसी वजह से क्या होता है, उसे अपने ट्रेडिशंस का पता नहीं चलता, मतलब वो अटैच नहीं होता अपने ट्रेडिशन से, उसको सिर्फ वेजेस अर्न करने की ही लगी रहती है. एंड पीपल हु लिव हैव टू लिव इन देयर ओन नेशन विच अफेक्ट देयर फैमिली एज वेल एज. और वो क्या करते हैं, जो बंदे फैमिली के साथ नहीं रह पाते उनकी क्या होती है, फैमिलीज भी अफेक्ट होती है, जो अपने नेशन में नहीं रहते, दूसरे नेशन में रहते हैं. अब हम इसमें बात करते हैं इन एडिशन टू दिस, या फिर हम यहाँ पे मोर ओवर भी मेंशन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द ऑब्स्टेकल वाइल लिविंग. मतलब क्या है, कम्युनिकेशन है जो एक ऑब्स्टेकल है, मतलब वाइल लिविंग. रेकिज्म बेस्ड हरासमेंट, और दूसरी चीज हम इसमें रेकिज्म की बात कर सकते हैं. इट इज स्टिल कॉमन इन फॉरेन कंट्रीज. रिस्क इन रिस्क, मतलब क्या है इसके अंदर, जो भी यू विल हैव टू स्पेंड मोर टाइम मनी एंड एफर्ट्स, मतलब अगर आप रिस्क लोगे तो उसमें भी रिस्क हो सकता है, मतलब उसके आगे आपका क्या है, वाइल ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशंस इट मे बी डिफिकल्ट फॉर यू. उसके अंदर आपको डिफिकल्टी हो सकती है आपके साथ, जैसे कि अगर आप इंडिया में रहते हैं आपको इंश्योरेंस की इसमें प्रॉब्लम नहीं आती, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशंस में प्रॉब्लम नहीं आती अगर आप फैमिली के साथ होते हैं. बट इन केस अगर आप फॉरेन कंट्रीज में होते हैं या फिर दूसरी कंट्री में रह रहे होते हैं, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओन, एंड वाइल ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशंस आपको क्या होती है, डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि यू हैव टू रिटर्न बैक टू होम. इसका हम कोई भी एग्जाम्पल भी दे सकते हैं इसमें, जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें हम एग्जाम्पल देंगे. A survey was conducted by National Survey Organization found that 90% of the students facing difficulties during the study abroad. इसमें हम जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल देने, कोई भी सर्वे है, हमने सर्वे कंडक्ट किया था, किसके द्वारा किया गया था, नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक सर्वे कंडक्ट किया गया था. उसमें हमने क्या किया, हमने देखा कि जो स्टूडेंट हैं जो डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं ड्यूरिंग देयर स्टडीज, वो क्या कर रहे हैं, अपने रिटर्निंग बैक टू होम ड्यू टू इमरजेंसी सिचुएशंस. तो ये सर्वे अब मतलब हुआ था, तो इसमें जो परसेंटेज थी रिटर्निंग बैक टू होम की वो ज्यादा थी एज कम्पेयर टू परमानेंट रेजिडेंसीज. अगर हम बात करते हैं अब रिजल्ट की, तो इसमें हमने बताया टू कंक्लूड दैट ऑल दो स्टूडेंट्स एनहांस देयर स्टेटस और लेवल ऑफ एजुकेशन एज वेल. इसमें क्या है, स्टूडेंट्स एनहांस करते हैं अपना स्टेटस भी और लेवल ऑफ एजुकेशन को भी एनहांस कर लेते हैं, एंड गॉट हाई वेजेस. अब इसमें हमने क्या किया, एडवांटेजेस बताई थी हमने वेजेस की और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो उनको और डीमेरिट्स को हम इस तरह से एक्सप्लेन करके लिखेंगे कि वो हमारा रिजल्ट प्रॉपर रिजल्ट कंक्लूजन निकल आए उससे. हमने फर्स्ट क्या बात करी थी उसमें, स्टेटस ऑफ लेवल ऑफ एजुकेशन एंड हाई वेजेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी, and grab another educational and stipend benefits also with communication skills. हमने यहाँ तक बात करी थी एडवांटेजेस में. अब हम बात करेंगे इसकी डिसएडवांटेजेस की. अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, येट कम्युनिकेशन could be
the major barrier while living their personal lives, and they spent more money, time, effort. Also they had lessened the chances in case of emergency returning to home country. और क्या होता है वो, मतलब उनके पास क्या होते हैं, बैरियर बन जाता है कम्युनिकेशन स्किल, जिसकी वजह से उन्हें वापस आना पड़ता है और वो क्या करते हैं, ज़्यादा मनी स्पेंड कर देते हैं वहाँ पर, बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, अपने एफर्ट्स लगा देते हैं, बट उनके पास जो चांसेस होते हैं वो दिन ब दिन कम होते जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, स्टूडेंट्स रिटर्न टू होम। इसका क्या मतलब, इसमें हमने मेन जो कंसेप्ट है इसका एडवांटेजेस को एक्सप्लेन करने का है। सेकेंड पॉइंट हमने इसमें डिसएडवांटेजेस को एक्सप्लेन किया। कोई भी मेन पॉइंट्स ले लेंगे हम। इसके अंदर हमने जैसे कि आपको बताया वेजेस का, कम्युनिकेशन स्किल्स बताई मैंने इसमें आपको, अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो ये बैरियर होता है कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से, और इसमें हमें क्या होता है, इमरजेंसी सिचुएशंस में वापस आना पड़ता है, इमरजेंसीज में वापस आना पड़ता है। और इसका लास्ट में हम क्या लिखेंगे, रिजल्ट। इन पॉइंट्स को हमने इलाबोरेट कर दिया, लास्ट में उसको रिजल्ट को इलाबोरेट करेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने कंप्लीट इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, कुछ अपने एंड से हम इस तरह से बनाएंगे कि वो कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करें। एंड सेकेंड हमारा थीसिस का कंसेप्ट रहेगा। उसके बाद हम उसके अंदर जैसे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, तो सबसे पहले हम उसके एडवांटेजेस को एक्सप्लेन करेंगे, सेकेंड टाइम में हम उसके डिसएडवांटेजेस को एक्सप्लेन करेंगे। If you have any doubt, then please comment in the comment box and please like and subscribe my video. Thank you.